अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस मुल्क में जमहूरियत है या अमरीत? जमहूरियत का लिबादा ओढ़े सियासतदान अपने ही मुल्क की आवाम को फतह करने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता रात 2 दिन पहले चंद नौजवानों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि वो एहतजाज कर रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज में वो इस्लामाबाद से शामिल हुए। पढ़े लिखे लड़के, नौकरियों वाले, व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले लड़के, उनको उठा लिया गया। ये कैसा मुल्क चाहते हैं जिसमें इनकी ख्वाहिश कानून बन जाए, जिसमें किसी को एहतजाज का हक भी ना हो? आप इस मुल्क को क्या शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं? इतना खौफ फैला दो, उठा लो, मारो, गिरफ्तार करो ताकि लोग बाहर ना निकलें, हमारे खिलाफ सामने सड़कों पर ना आए। एहतजाज करें तो उठाकर ले जाएं। अमन व आमा के नाम पर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, खौफजदा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इतना खौफ फैलाया है कि लोग घरों में दब के बैठ जाएं, और अगर ना माने तो सियासी इस्तेकाम पे नाम पे अब डंडे चलाने की बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि आपको सियासी इंतकाम चाहिए, तो यही सियासतदान अब ये चाहते हैं कि डंडे से इस मुल्क में इस्तेकाम लाया जाए। उस पर बात करते हैं। बहरहाल इस वक्त इस मुल्क में लड़ाई सियासी और इंसानी हकूक के लिए होनी चाहिए। सब हकूक आइन ने दिए हैं। सरकार कैसे फैसला कर सकती है कब क्या जायज है और कब क्या नाजायज है? हमने देखा माजी में कभी रेड जोन के अंदर एहतजाज हलाल हो जाता है, पाबंदी होती है, ये आपके सामने फुटेजेस हैं, पाबंदी है लेकिन एहतजाज हलाल है, और कहीं डी चौक में एहतजाज हराम है। इसका फैसला उस वक्त जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए टास्क फोर्स बना दी। हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस वक्त 2 क्लेम्स हैं। एक क्लेम तहरीक इंसाफ का है कि हमारे वर्कर्स को गोलियां मारी। हुकूमत कहती है गोलियां चली ही नहीं सिरे से, कोई सबूत दे दें कि क्या गोली चली इस्लामाबाद में 26 की रात। जरा सुनिए दोनों क्लेम। 100 से ज्यादा आदमी जान बहक और हजारों बुलेट वुंड से जख्मी हैं। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो। स्ट्रेट फायरिंग तो तब होगी जब लाइव एम्यूनिशन होगा। जब लाइव एम्यूनिशन ही नहीं है तो फिर स्ट्रेट फायरिंग क्यों होगी? अब सैकड़ों से बात भारत पे आई है आज बैरिस्टर गौर ने कहा, लेकिन क्या टास्क फोर्स बनानी चाहिए या एक जुडिशियल कमीशन बना जो ये तय कर दे कि 26 की रात को गोली चली या नहीं? हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंबार लगा रही है कि उस रात कोई गोली नहीं चली, लेकिन क्रेडिबिलिटी का मसला यह कि कोई इन लोगों की बात नहीं मानता। एक आजाद जुडिशियल कमीशन बनाएं, वो जज शामिल करें जिनकी साख अच्छी हो। मैंडेट एक सादा सा हो, 24 की रात गोली चली थी, 26 की रात या नहीं। अगर मोहसिन नकवी और उनकी टीम इतने मुतमईन है कि गोली चली नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है यह ज्यादा बेहतर कदम होगा, ताकि दूध का दूध पानी का सबके सामने हकीकत और हकायक आ जाए कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। सोशल मीडिया, जैसे मैंने कहा, इसकी वजह से ये हो रहा है। इसका हल क्या निकाला गया? इंटरनेट स्लो कर दो, फायरवॉल लगा दो। हमारे मुल्क में तो ये है कि बढ़िया वाकया हो जाए, दफा 144 लगा दो। यहां हमने फायरवॉल लगा दी, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार स्लो कर दी, जिसके बायस एक्स, व्हाट्सएप, ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये नहीं चल रहा। क्या ट्विटर और इंस्टाग्राम बंद करने से बयानिए की लड़ाई जीती जा सकती है? ये मुकाबला ट्विटर और इंस्टाग्राम से नहीं है, एक सोच से है। आप उससे इत्तेफाक करें, आप उससे इख्तलाफ करें। उनके सोच, उनके पॉलिटिकल व्यू से है। ट्विटर पे वो नजर आता है जो वो सोचते हैं, बजाय इसके कि आप अना की कैद से ना निकलें, हकायक देखें, इन लोगों से एंगेज करें जो आपसे इख्तलाफ करते हैं। आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सियासी जमातें नजरिए और सोच की बुनियाद पर काम करती हैं। आप उन्हें मार सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन उन्हें हरा नहीं सकते। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस मार धाड़ को जारी रखें, क्योंकि ये मसला उनके सर्वाइवल का है। उनकी बका इसमें है कि जो डील नहीं, यानी इमरान खान से उनकी बात नहीं बन सकती, इज एन आउटसाइड। तो वो ये कहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त तरीन काम करें। बिलावल भुट्टो ने बयान दिया डंडे के इस्तेमाल का, क्या कहा जरा सुनिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से, ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रिट ऑफ द स्टेट हो। शहबाज शरीफ साहब तो
बिल्कुल ही खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये तखरीबकारी है, ये फितना है, फितना जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। मुझे कोई हैरानगी नहीं कि ये बयानात आ रहे हैं और इकट्ठे हैं, क्योंकि सियासी अखाड़े से जो अब क्योंकि इनका सर्वाइवल इस बात पे है कि जो आउटसाइड जब जो उनको चैलेंज कर रहा है अगर उसको खत्म कर दे, मतलब किसी ने सोचा था कि पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे हो सकते। बारह बिलावल जो जिस तरीके से सियासी इस्तेहकाम की बात करता है, लाठी का बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब की तो मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं है। वो तो पहले दिन से मैं इनकी पार्टी को सुन रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कब हो। लेकिन पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी, वो डंडे से इस मुल्क के जमहूर को कंट्रोल करने की बात कर रही। ये पार्टी जमहूरियत और जमहूर के लिए लड़ा करती थी, अब वो जमहूर और अवाम को फिक्स करना चाहते हैं, डंडे से फिक्स करना चाहते हैं। दिस इज मेरे लिए शायद जमहूरियत और पीपल्स पार्टी का यहां तक आना सबसे ज्यादा परेशानी का बायस है। हमारे साथ आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ के लोगों के सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। राजा भी बताइएगा, आज इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बड़े दिनों से कुछ खबरें खान साहब के बारे में चल रही थी, बिकॉज यू मेट हिम पर्सनली, तो सेहत वाइज बिल्कुल ठीक है जी, बल्कि आज एक्सरसाइज भी की उन्होंने। और जब आप गए सोना वो स्वेटिंग, वो पसीना आया हुआ था एक्सरसाइज करके, तो नहीं, वाज इन फाइन फॉर्म। जाहिर है अफसरदा थे, गुस्से में थे, शहादतें जो हुई हैं, बहुत ही ये अफसोस की बात है। तो वो बात तो बिल्कुल उनके वजूद पर, उनके जहन पर तारी थी कि हमारे लोग शहीद हुए हैं और रियासत ने गोली चलाई है निहत्ते लोगों पर, निहत्ते पाकिस्तानियों पर, जो अपना एक बुनियादी हक इस्तेमाल कर रहे थे, एहतजाज का, इस्लामाबाद आने का, खड़े होने का। खड़े हुए लोगों को मैं खुद गया हूँ, अनीस सत्ती के घर में गया हूँ, एक बच्चा 20 साल का मरी का जी सत्ती कोटलियां का है, कोटली सतियां का है, और उनका खानदान यहाँ रहता है अलीपुर में, यूनियन काउंसिल। तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा बैठा हुआ था, हाथ में उसके प्लेक कार्ड था, इमरान खान साहब की तस्वीर थी, ऊंचाई से गोली आई जो उसके एब्डोमेन में लगी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट मौजूद है जिसमें गन शॉट वुंड लिखा गया है। तो ये हुआ, हम इस हकीकत को झुटला नहीं सकते। और 12 टोटल आपका नंबर है। देखिए, इस वक्त तक मुकम्मल कवायफ हमारे पास 12 के हैं। हम समझते हैं कि 10 और हमें बहुत जल्द मुकम्मल कवायफ मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों इस वक्त लापता हैं लोग। वो कहाँ हैं, उनमें से कितने शहीद हुए, कितने उठा लिए गए। जो सैकड़ों की बात करें हम उनसे ऐलाने ताल्लुक ही इस वक्त चूंकि हमारे क्लियर बयान है जी, इस वक्त हमारे पास सैकड़ों के कवायफ नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कहते सैकड़ों। जो हमारे पास कवायफ हैं, जो हमारे पास शहादत मौजूद है, उसकी बुनियाद पे, और अगर मिसिंग इकट्ठे करेंगे जब भी उनका तो वो नंबर ऐड हो जाएगा। पहले तो आप बताएंगे उनको ये मिसिंग है हमारे, जो कि एहतजाज में घर से निकले थे और वापस नहीं गए, लेकिन वो आपके पास इस वक्त एक बेसिक नंबर भी नहीं है। देखिए, हमारे पास नंबर तो है जो लोग मिसिंग हैं। आप देखें, आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि हमने 800 से ज्यादा गिरफ्तार किए हैं, जबकि अदालत में अभी तक सिर्फ तकरीबन 150 पेश किए गए हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? वो आपने गिरफ्तार किए या उनको अगवा किया, वो कहाँ मिसिंग हैं? तो ये भी रहता। तो वो जो खान साहब के बारे में कहते थे कुछ स्प्रे हो गया उनके ऊपर, उनको जहर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उनके कोई इस तरह के खदशात थे कि कुछ हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत किसी ने बात उड़ाई और मुझे अफसोस है। आपकी पार्टी से आ रही है ना जी? देखिए, ये कहीं से आ जाती है और फिर लोग उसको दोहराना शुरू कर देते हैं, ये अफसोसनाक बात है। जब तक एक तरह से समझ भी आती है, देखिए खदशा और वसवसा तो रहता ही है ना। जहां खान साहब हैं, जिस तरह उनको रखा गया है, और इस दौरान भी 40 घंटे खान साहब ने कहा कि मुझे सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। एक ऐसा मौका आया कि 40 घंटे उनको तवातुर से बंद रखा गया। तो ऐसे में खदशात जरूर पैदा होते हैं। तो बात समझ में आती है। उनको नहीं, ये भी एक आपकी पार्टी, कासिम सूरी साहब की ट्वीट से ये सारा कुछ शुरू हुआ था कि उनको शायद मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं वो जीएचक्यू में, ये ऐसा भी कुछ नहीं। खान साहब ने ऐसी कोई बात, he wasn't moved from the jail, जेल से किसी और जगह लेकर नहीं गया खान साहब। नहीं, अडयाला ही में वो रहे। मेरा ख्याल है अडयाला में एक सेल से दूसरे सेल शायद वो लेकर गए हों उन्हें कुछ अरसे के लिए, जब वो उनको पुलिस रिमांड पे दिया गया, उसके बाद वो वापस आ गए। अच्छा, रिमांड भी शायद किसी और के हवाले किया, पुलिस के हवाले, उसी अडयाला जेल ही को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। लिहाजा अडयाला के अंदर ही वो रहे, अडयाला से बाहर नहीं निकले। सख्तियां, बिकॉज अखबार उनको नहीं दिए जा रहे, टीवी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, बच्चों से अब तो 2.5 महीने होने को आए हैं, 3 महीने होने को आए हैं, उनको बात नहीं करने दी जा रही। फोन पे जो
उनका हक है हफ्ते में गालिबन 2 बार बात करना, वो उनको नहीं करने दी जा रही। ये बैरिस्टर गौर ने एक जुमला कहा जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे, आप साथ ही खड़े थे, कि गोली जिस तरफ से भी चली उसकी मजम्मत करते हैं। ये एक तरफ का तो आपका क्लेम है, दूसरी हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं चली। ये जुमला को आपको स्ट्रेंज लगा जब उन्होंने कहा? वो पश्तून क्या फंस गया हो था सकता है जी, ये ट्रांसलेशन में? पश्तून बात तो नहीं, उनका मतलब ये था कि गोलियां मुख्तलिफ अतराफ से आ रही थी, ये नहीं कि हमारी तरफ से कोई गोली चली, बिल्कुल नहीं। नहीं, लेकिन आई थिंक उनका मतलब ये था कि जिसने भी चलाई है, हाँ ये मतलब नॉट कि वो मुख्तलिफ। सवाल उनसे ये किया गया था, मुझे याद आ गया, कि ये गोली किसने चलाई है, ये सवाल हुआ था। और गालिबन सवाल करने वाला ये चाह रहा था कि वो एक मखसूस जानिब इशारा करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता, इस वक्त सबूत तो नहीं है हमारे पास। हमें यह पता है कि गोली चली है, वो गोली पुलिस ने चलाई है, वो रेंजर्स ने चलाई है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। हमारे लड़कों को, हमारे जवानों को गोलियां लगी हैं, चलाने वाली पुलिस है या रेंजर्स हैं, ये इस वक्त हम नहीं कह सकते। एक जुडिशल कमीशन बने, वो इंक्वायरी करे, तब पता चलेगा। और अब खान साहब ने कोई और डेट नहीं दी एहतजाज करने की? नहीं, फिल वक्त नहीं। आपके लिए सरप्राइजिंग है कि जब आपका क्लेम भी है और आप चाहते भी हैं कि कुछ करें, खान साहब को बाहर निकालें, इसी वजह से तो हर 10-15 दिन बाद आप ही कर रहे थे, आपके लिए सरप्राइजिंग है कि दिस इज इट, अगले 2 महीने के लिए आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये लाएअमल बिल्कुल तय होगा। हम इस वक्त हालत सोग में हैं और हम सोग मनाएंगे और हम इस बात को उजागर करेंगे कि जाने गई हैं, लोग शहीद हुए हैं। ये नेशनल असेंबली में भी बात होगी, सेनेट में होगी, सूबाई असेंबलियों में होगी, हर सतह पे ये बात होगी। तो अभी तो हमारा जो फोकस है, जो तवज्जो है, वो सोग पर है, वो जुडिशल कमीशन बनवाने पर है, वो FIR दर्ज कराने पर है। ये तमाम अमल जब एक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा तो फिर आगे की बात होगी। कितना टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं कि इसके बाद आपको लगता है कि अब कितना अरसा आप एहतजाज करके इस्लामाबाद? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि एहतजाज कब होगा और किस शक्ल में होगा, लेकिन जरूर हम अपना जो हक है आवाज बुलंद करने का, वो इस्तेमाल करते रहेंगे। ये बड़ी बहस शुरू हो गई थी पिछले चंद दिनों में, और राइटफुली सो आई थिंक, कि पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही थी। एक हिस्सा कह रहा था, देखें जी, खान साहब संजानी मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। आपकी बैरिस्टर साहब ने कहा, अगले दिन बुशरा बीबी की बहन आ गई टीवी पर, उन्हें अगले 2-3 दिन इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा जनाब वो तो वापस ही नहीं जाना चाहते। ऐसा लग रहा था एक अंदर से आपस में इन फाइटिंग शुरू हो गई है। क्या संजानी के ऊपर बात हुई आज इमरान खान साहब से आपकी? हुई। और क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था? बिल्कुल बात हुई थी, गौहर साहब के साथ संजानी की बात हुई थी। गौहर साहब ने बताया, खान साहब ने कहा कि देखिए अब ये बातें पीछे रह गई हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। जब हम पहुंच गए डी चौक तो अब हमने बात आगे करनी है, वहां क्या हुआ, गोलियां क्यों चली, अब ये बात है। हमने माजी में हमारी अंदरूनी गुफ्तगू क्या हुई, वो बात अब अहम नहीं है। अहम सिर्फ एक बात है कि पाकिस्तानियों पर, निहत्ते पाकिस्तानियों पर रियासत ने गोली चलाई। सो खान साहब ये अग्री किया कि संजानी की बात हुई थी मेरी? उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद नहीं की। ये सवाल वहां तस्दीक की? जी। और जो वहां पे सहाफ़ी हजरात मौजूद थे, उन्होंने भी सवाल किया और बिल्कुल इसमें उन्होंने कहा हमारी हुई थी ये बात। कोई बातचीत हुई? बातचीत हुई, बिल्कुल बातचीत हुई। आप उधर से नहीं, किधर हो रही है बातचीत, गुफ्तगू जिसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट? चलें सीधा सवाल, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो रही? इस वक्त मेरे उनके किसी नुमाइंदे से बातचीत हो रही? इस वक्त नहीं हो रही। हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात हो रही? देखिए, हुकूमत से तो रोज पार्लियामान में कमेटियों में बातचीत होती है ना, लेकिन उस किस्म की बात जो आप कह रहे हैं कि कोई मुफाहमत मानी खेज गुफ्तगू, जब तक ये हमारे शहदा का जो खून है इसका हमें हिसाब नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूं कोई बात और नहीं हो सकती। बहुत तनकीद लीडरशिप पर हुई बाहर ना आने पर, और ये आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत गुफ्तगू। मुझे याद है, मैं भी चूंकि गया जब धरना देखने, तो इनिशियली लोगों ने जो लोग मिले वो यही कह रहे थे कि देखिए जी, हम यहां पहुंच गए, हमारी लीडरशिप कहां है, पंजाब से तो कोई नहीं आया। आज इमरान खान साहब ने क्या कहा पंजाब की लीडरशिप के बारे में? उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। उनको बताया गया कि पंजाब में क्या सूरत हाल थी। पंजाब एक कर्फ्यू के आलम, एक लॉकडाउन के आलम में था। देखिए, शहरों के अंदर तो आप फिर सकते थे, लेकिन एक शहर से बाहर आप नहीं जा सकते थे। लाहौर शहर से बाहर निकलना नामुमकिन था। तमाम पुल बंद थे, तमाम रास्ते बंद थे। कुछ लोगों ने कोशिश की, चंद दर्जन ने, वो लाहौर से कसूर गए, कसूर से वो किसी तरीके से चनियोट, और चनियोट से सरगोदा, खुशाब, और वो 27 तारीख को पहुंच सके, 30 घंटों के बाद, जब तक सब खत्म हो चुका था। इसी तरह कुछ और लोगों ने मियाँ वाली के रास्ते से आने की कोशिश की, वो भी कुछ पहुंच गए। लाहौर से, गुजरात से, गुजरात फैसलाबाद से
आपके साहबजादा साहब जी, पहुंच गए? साहबजादा साहब नहीं पहुंचे ना, पहुंच वो- गए, उन्होंने मुझे मैं- खुद फोन पे मैं कहा अर्ज कि करता यहां हूं पे ना। हम छोले हाँ, खा हाँ। रहे थे जिस वक्त हाँ, हाँ। ऑपरेशन शुरू हुआ। सुने ना वो किस तरह पहुंचे। फैसलाबाद से उनका मुकम्मल रास्ता मैं आपको बताता हूं, चंद लोग सिर्फ निकल सके और वो गए किस तरह। वो खुशाब गए, पहले सरगोदा, खुशाब, फिर वहां से होते हुए वो कुछ लोग तो लकी मरवत गए, लकी मरवत से वापस आके आए। लोगों ने किया ये 30-30 घंटों में लोग फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचे। Which is not worth it in your लेकिन opinion. ये हजारों लोग तो इस तरह नहीं आ सकते थे लेकिन ना। लीडरशिप तो आ सकती थी। नहीं, लीडरशिप ने आके इस्लामाबाद वाले किधर थे? मैं बैरिस्टर करता हूं, इकबाल खान। पहले मुझे पंजाब की बात करने देखिए, पंजाब में से तो कोई बड़ा नंबर नहीं निकल सकता था बाहर, इक्का दुक्का लोग निकल सकते थे। कुछ ने रावी और चनाब कश्तियों पे पार किए, शायद वो भी 10-12 लोग आ गए। अक्सर लोग तो 26 की रात देर से पहुंचे, कुछ 27 को पहुंचे। 27 को मुझे फोन आ रहे थे कि अब हम पहुंच गए, हम क्या करें। मैंने कहा अब क्या करना है, अब तो गोली चल गई, जो होना था वो हो गया। तो इसलिए बहुत कम लोग थे जो निकल सके। जो होना चाहिए था कि आज़ादी होती मूवमेंट की, जो आईनी एक हक है आमद और लेकिन रफ्त आपको की, पता है वो आज़ादी नहीं मिलेगी। नहीं, क्यों नहीं तो लोग मिलनी? पहले निकल आते हैं। देखिए, पहले की बात अपनी जगह है, उस पर भी गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त ख्याल यही था और ये शायद तवक्को नहीं थी कि इस किस्म की पाबंदी होगी कि पहले निकलने में टोलियां बिखर जाएंगी। ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड इफ यू आर सेइंग कि हमें देखिए, पता ये नहीं। मैं बात बाद में करूंगा, इसमें पार्टी के अंदर गुफ्तगू होगी, लेकिन उस वक्त यही फैसला हुआ ऑपरेशनल लेवल पे कि तमाम पाकिस्तान जो है एक ही दिन मोबिलाइज हो, एक ही दिन लोग बाहर निकलें। उस वजह से आप कह सकते हैं कि शायद इसमें गलती थी कि पहले निकल आना चाहिए था मुख्तलिफ टोलियों को, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों ने निकलना था उसके लिए यही फैसला हुआ कि 24 को ही हर जगह से लोग निकलेंगे। 24 को ऐसा करना मुमकिन नहीं रहा था और जो लोग निकले थोड़ी तादाद में जो पहुंचे वो 26 देर से या 27 को पहुंचे और 20-30 घंटे की मुसाफत जो थी उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तय की। अब देखिए, पंजाब की लीडरशिप वो है, लीडरशिप कोई एक बंदे का नाम नहीं है। ये वो MNA हैं, MPA हैं जो पिछले 1.5 साल से बदतरीन फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। उनके घरों को तोड़ा गया है, उनके बच्चों को मारा पीटा गया है, अगवा किया गया है, जेलों में वो 10-10 महीने रहे हैं। वो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आज आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं है या उनमें कोई कमी है? कोई वजह थी जो वो नहीं पहुंच सके और उस वजह को खान साहब ने तस्लीम किया। वो मानते हैं इसको, लेकिन बुशरा बीबी क्यों नहीं मानती फिर इस बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने बात जो हुई- जुबान इस्तेमाल की या सख्ती, ये बात हुई देखिए- वैसे खान साहब के साथ सख्त जुबान जो नहीं, बुशरा इतनी बीबी ने- लंबी तफसील नहीं हुई। देखिए, उस वक्त शायद तमाम मैंने कहीं पढ़ा, मुझे को बताया था, उन्होंने कहा कि जी वो 1 साल जेल में रही हैं शायद इस वजह देखिए, से। तमाम वाकयात हालात उस वक्त शायद सामने नहीं थे। अब इस तरह हालात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे अजला के MNA MPA टिकट होल्डर्स बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें क्या सहना पड़ा, तो बात वाज़ेह हो रही है। ऐसा नहीं है कि पंजाब आना नहीं चाहता था या पंजाब कोई कम लगन या अज़म रखता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात बिल्कुल अब वाज़ेह हो गई। ये एक सोशल मीडिया पे चीज चलती है, बुज़दिल लीडरशिप कहाँ है, फिर उसको हर एक उठा लेते हैं। वो That's true also. it's not true. It's not true. 20 तारीख या 19 तारीख को पेशावर में आप 10-15 लोग करीबी मौजूद थे, बड़ी सीनियर लीडरशिप थी, बीबी थी उसमें। कुछ मुझे बताया गया कि बड़ा सख्त अल्फाज, 6 दफा 7 दफा उन्होंने बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया या बेशर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, और ये अभी तक तो 24 का दिन आया भी नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है This आइंदा is what she ऐसे thought of अल्फाज this. नहीं होंगे आप- इस्तेमाल, इसीलिए थोड़ी सी एक गुफ्तगू हुई ना पार्टी के अंदर कि ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। देखिए, मैं खुद उस दिन लाहौर में था और यही कहा और गया मुझे कि मैंने सुना, मैंने ये बात बताई भी थी कि यू वर द फर्स्ट वन टू रिएक्ट कि ये हम पार्टी को में फैमिलीज को जवाब दे नहीं है, पार्टीज को नहीं, जवाब मैं अर्ज करूं, मैं अभी बात कर रहा हूं 24 तारीख की। 24 तारीख को ऐसी बंदिश थी कि लाहौर हर एक को यह कहा गया, हर टिकट होल्डर को, MNA को, कि अपने अपने हल्के में जाए और वहां से निकल कर आए। तो मैं पूरा दिन लाहौर शहर फिरता रहा और जो मैंने देखा वह बयान भी करता रहा, मैं वीडियोस अपलोड करके और ट्वीट करके, कि वहां किसी को 10 बंदों को 20 बंदों को खड़े नहीं होने दिया जाता था। कहीं हम तय करते थे कि फलां जगह फलां चौक पे हम 20 लोग मिलेंगे, वहां मारा पीटा जाता था, पूरा शहर बंद था बाहर निकलने के दरवाजे। इसलिए ये कहना कि आप बाहर क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं आ सके, ये एक मैं समझता हूँ नाइव लेकिन बात सर है। एक वैसे ही, अब नाउ दैट यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उस दिन धरना के बाद में बातचीत नहीं हो सकी, लाइक एवरी अदर टाइम सलमान साहब, किसी को नहीं पता था कि करना क्या है, व्हाट इज द प्लान। यानी आप इस्लामाबाद में जो लोग कुलसूम के सामने, अब क्योंकि आजकल कुलसूम हॉस्पिटल की बड़ी बात की जाती है कि वहां उसके सामने अली अमीन साहब मैं भी थे, समझ गया बीबी आपकी थी। बात। देखिए, ये तनकीद आपकी दुरुस्त है। किसी को नहीं पता था आगे जिस- जाना है, पीछे जाना है, धरना देना है, क्या करना है। बीबी कह रही थी डी चौक जाना है, बाकी लोगों को पता कुछ नहीं था। देखिए, जिस नौयत की प्लानिंग होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो सकी। ये बात इसमें वजन हो सकता है और उसकी
इसको देखा जाएगा, वॉकी टॉकी शायद होने चाहिए थे ताकि गुफ्तगू हो सके, वो नहीं हो सका। तो ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अब फोन्स काम कर रहे थे। देखिए अब unless you didn't want to use the phone. देखिए अब बात यह है कि वहां गोली क्यों चली। अब हमें इस पे तवज्जो मरकूज करनी है कि उस धरने में, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, इंतजाम में क्या कमी थी, क्या बेशी थी, वो बात अब गैर अहम हो गई। अच्छा बेहतर होता इंतजाम तो बेहतर एक शायद हो जाती, इससे भी बेहतर बात, लेकिन ये एक तारीखी नौयत का एक कट था और उस पर गोली चली। अब ये बात अहम है। बुशरा बीबी को बयानबाजी से रोका गया। देखिए आज इस बारे में कोई बात नहीं हुई, आइंदा उनका क्या रोल होगा ये खान साहब जरूर तय करेंगे, लेकिन उन्होंने खराज तहसीन पेश किया उनकी हिम्मत को। उन्होंने कहा वो खड़ी रहीं, वो लेकर आई इस काफिले को, उन्होंने उनके कदम नहीं डगमगाए। गोलियां चली वो और बात है, उस वक्त तो किसी का भी वहाँ खड़े रहना मुमकिन नहीं था। कोई हम कमांडो नहीं है, मरीन्स नहीं है, कोई हम बख्तर बंद गाड़ियों में तो नहीं आए थे कि वहाँ खड़े रहते। जब आप गोलियां चलाएंगे रियासत निहत्ते लोगों पर तो जाहिर है एक मजमा जो है वो अफरा तफरी का शिकार होगा। आप ज़ाहिर जुलूस के साथ तो नहीं थे, लेकिन इससे पहले आप पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा ज़रूर रहे। सीएम हाउस भी आपका आना जाना बहुत हुआ। मुराद सईद को देखा आपने? नहीं। ये जो कल से वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि मुराद सईद जुलूस में थे और केपी में हैं और समथिंग, मेरी ऐसी कोई इत्तला नहीं है। आई थिंक ये उनकी आपका आमना सामना भी नहीं हुआ? नहीं, यू डिडंट बम्प इनटू हिम कहीं नहीं आते जाते? बिल्कुल नहीं। अली मोहम्मद खान की ऑडियो सुनी आपने? जी सुनी। ये बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से अब आके टीवी पर मैं देख रहा हूँ कि वो इख्तलाफ कर रहे हैं पार्टी में। ये शौकत यूसुफजई साहब हैं, मरवत साहब, शेख अफजल मरवत साहब हैं, अली मोहम्मद खान का एक ऑडियो नोट सामने आया और अदर पीपल आर डूइंग द सेम। Is there division in the party या आप खुले डुले हैं? बड़े खुले डुले लोग हैं। खुले डुले की बात नहीं, पार्टी के अंदर गुफ्तगू होनी चाहिए ना। मुख्तलिफ जो आप हमें कह रहे हैं कि आप फोकस करें 26 की रात को, आप अपनी पार्टी को नहीं समझा पाए। ये एक दो दिन पहले की बात है और आज खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि अब ये गुफ्तगू खत्म कर दीजिए, ये हो गई गुफ्तगू, इसको अंदरूनी रखिए अगर रखना है, लेकिन अब ये गुफ्तगू अहम नहीं है। गुफ्तगू अब वही अहम है जिसका ताल्लुक शहदा से है, रियासत के गोली चलाने से है। आपने अपना इस्तीफा वापस ले लिया? फाल सेक्रेटरी जनरल हैं आप अब पार्टी के। देखिए इस वक्त मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं, लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल है बाद में गुफ्तगू होगी। अभी वो मौका नहीं है गुफ्तगू करने का। आज खान साहब ने ही कहा कि और कोई गुफ्तगू नहीं होगी, आज सिर्फ हम शोधा की बात करेंगे। सही, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ऑफ द टेबल आपका रेजिग्नेशन? देखिए बात होगी, गुफ्तगू होगी, फिर देखेंगे। इट इज नॉट ऑफ द टेबल? टेक्निकली नो। और उसकी वजह वही है जो हम बताते रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, नहीं वो गलत है, वो बहुत सारा ज़ेब दास्तान है उसके अंदर, इस तरह नहीं हुआ कुछ भी। और क्योंकि मैं फिर ये कहूंगा, somebody told me and I said this on TV कि you were the first one जब उन्होंने आके सख्त जुबान इस्तेमाल की। आप पहले थे, उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब थे। तो यहां से ही बात शुरू हुई। मुझे आपकी पार्टी के किसी बड़े अहम आदमी की जानिब से कहा गया कि आप इस्तीफे आएंगे, 3-4 इस्तीफे आएंगे, और फिर आपके बाद साहबजादा साहब का इस्तीफा आया। नहीं, और उन्होंने वसीम बदामी के प्रोग्राम में तकरीबन एंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा मैं बड़ा इज्जतमंद गैरतमंद आदमी हूं, मैं इस तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करता। देखिए ये कुछ वक्ती बातें थी, मेरा ख्याल है ये हर तरफ जो है टेम्परेचर नीचे जाएगा और चीज़ें होती हैं, कुछ वक्ती चीज़ें होती हैं, एक वक्ती रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसूली हैं, इन पे भी बात होगी। आखिर में अब आपकी डिमांड क्या है? सबाइस के जुडिशल कमीशन एक तो बनाना चाहते हैं आप कि देखिए हम चाहते 26 नवंबर की रात के आइन और कानून को माना जाए, बिल्कुल जो फस्तायत है, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल FIR दर्ज कराएंगे, हम जुडिशल कमीशन की मांग करेंगे और हम बिल्कुल इस मामले को हर सतह पे उठाएंगे, पार्लियामान के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, और अगर ज़रूरी हुआ मुल्क के बाहर। ज़ाहिर है हमारे जो खैर खां हैं वो बैठे हैं, वो बात तो कर रहे हैं, हमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बात कर रहे हैं और ये बात होगी, इससे भागा नहीं जा सकता। बट इसके ये तो एक एलिमेंट हो गया अबाउट 26, ये 26 की रात पे आपका फोकस है, विच आई अंडरस्टैंड कि आपका बहुत ज्यादा फोकस उस पर है और उस आपको इमरान खान साहब ने वो जो दूसरी पॉलिटिकल साइड है, इमरान खान को बाहर निकालना, इलेक्शन का ऑडिट, वो किस तरह करेंगे? देखिए हम दरखास्तें देते रहेंगे, इसीलिए तो 26वीं आईनी तरमीम को हम इतना समझते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ एक अमल कि जो अदलिया की आज़ादी थी उस पर जब कदगन लग गई, जब हुकूमत के नुमाइंदा या चुने हुए बेंच होंगे तो फिर वो तमाम अमल जो है वो ज़ाहिर है वो एतमाद नहीं रखता जो शायद रखता अगर अदलिया हमें लगता कि मुकम्मल तौर पे उसी तरह है जैसे होनी चाहिए, कि उसकी जो साख्त है वो हुकूमत की
मंशा के ताबे ना हो। लेकिन हम फिर भी अदालतों में जाएंगे, हम इस मामले को उठाते रहेंगे। तो ये मामला अब आप तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल करीब की सियासत अदालतों और असेंबलियों की हद तक है। मुस्तकबिल करीब अगले चंद हफ्तों की आप बात अगर कर रहे हैं तो यस। सो उसमें आपको, मैं आखिरी सवाल है मेरा कि उसमें आपको कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, इसकी कॉल देखिए, सोग के इज्तिमा बिल्कुल होंगे, ये आपके सामने आएंगे। हम बिल्कुल कुरान खानी के इज्तिमा करेंगे, हम इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन ये इस किस्म की जो एहतजाजी एक रैली थी वो शायद चंद हफ्ते आपको नजर ना आए। उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। सलमान अकबर राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हालात में कशीदगी है वहां हालात और सियासत ऐसी बंद गली की तरफ जा रही है जिसमें एक दफा अगर ज्यादा आगे चले गए तो वापसी का रास्ता वहां से भी बड़ा मुश्किल हो जाता। हुकूमत के पास हमेशा वो रास्ता होता है जिससे वो मसाइल हल करती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं इस बात को की तरफ थोड़ी देर में आता हूं कि सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ कहती है एक जुडिशल कमीशन बनाए। आपका क्लेम यह है पार्टी का कि 26 की रात को कोई फायरिंग नहीं हुई। तहरीक इंसाफ कहती है हमारे लोग शहीद हुए। आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, अच्छी साख के जजेस जो ये तय कर दें कि उस दिन रात को फायरिंग हुई या नहीं, उससे मामला हल हो जाएगा। काशिफ भाई, जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, बनाने में हमें कोई आर भी नहीं है और इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम हकाइक से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे छुपाया जाए। मैंने वैसे ऑन अ लाइटर साइड तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने यही सवाल किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि जिन्नों के मरने के ऊपर कभी जुडिशल कमीशन नहीं बनते, क्योंकि इंसान खुदा न खास्ता अगर मरते हैं तो उनकी फुटेजेस होती हैं, उनकी जनाजों की फुटेजेस होती हैं, तो अस्पतालों के अंदर जो है वो ये मरी में तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 2 जनाजे गए, मैं जिन लड़कों के गए हैं वो मैं उनके नाम एक सत्ती कोटी सत्तियां से हैं। मैं अभी उस बहस में नहीं जाऊंगा। बहस तो है ही नहीं ना, फैक्ट्स मैं वैसे बात कह रहा हूं कि एक तजाद जो अभी देखने में आया है ना सर, अगर 8 बंदे, अगर वो कहते हैं 12 हैं और वो 12 के कवाइफ दे रहे हैं, सैकड़ों से नीचे आए, लेकिन 11 पे आ गए हैं, 11 पे आ गए हैं, 12 पे 11 हैं या 12 हैं, क्योंकि मैंने सुना था उनके सेक्रेटरी इत्तलात 11 कह रहे हैं। कल तैमूर झगड़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी 11 कहा। अभी जेल के बाद उन्हें 12 कहा। तो इस फिगर तक अगर वो आ गए, इररिलेवेंट बात है कि 11 या 12। इसको बिल्कुल थारोली देखना चाहिए, क्या स्टेट ने फायर खोला या नहीं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर वो जुडिशल कमीशन कह रहे हैं बन जाएगा, उनकी तसल्ली होनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि जुडिशल कमीशन अगर इस पे बनेगा तो जुडिशल कमीशन फिर उन पूरे अवामिल पे बने ना, कि फिर जो पुलिस के 2 जवान शहीद हुए उन्हें किसने किया, रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए उन्हें किसने किया, अटक पुल पे जो आपने फायरिंग की, रास्ते में जो आप फायरिंग करते रहे, ये सारे भी तो फिर आंसू गैस कोई प्राइवेट किसी बंदे के पास हो सकती है। वो कौन लोग थे जो मुजाहिरीन में से आंसू गैस चलाते रहे? सर, ये तो और मैं आपको सरकार के ऊपर है, ये तो सरकार पे है ना कि सरकार इस्लामाबाद क्या टीओआरस रखती है उस जुडिशल कमीशन। जिस दिन ये लाइव सारी चीजें हो रही थी तो उस वक्त मैं अपनी इंतजामिया के साथ, इस्लामाबाद के साथ, जो कि मेरा हल्का भी है, तो आई वॉज कंसर्न, उनसे मैं राब्ते में था। यकीन करें कि उस वक्त भी जब टीवी पे कुछ नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा जी आंसू गैस जो है हमारे ऊपर मुजाहिरीन से फायरिंग हो रही है और बड़ी खतरनाक गैस है। तो ये सारे का सारा मामला फिर जो है। आपके ख्याल में कितनी डेड बॉडीज? आप तो इस्लामाबाद के एमएनए भी हैं, आप तो अस्पताल भी जानते हैं, वो कैट के वजीर भी रहे हैं आप, इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद का वजीर भी है, वजीर आला रहे हैं आप इस्लामाबाद के। डेड बॉडीज कितनी गई थानों? देखिए, बात यह है कि जो मुतजाद खबरें आ रही हैं 10 का फिगर नहीं है, ये मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूं कि 10 का फिगर नहीं है। अभी रिपोर्टें हम कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, मैं अभी आपको मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन अगर 5 बुलेट वुंड्स, बुलेट डेथ्स हैं, 5 भी हैं, 2 ऐसे अस्पतालों में गए हैं, 2 अस्पतालों में ऐसे गए हैं कि जो गाड़ी के नीचे आके कुछ ले गए। मैं नहीं कह रहा कि वो गाड़ी किसकी थी, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, एक्सीडेंट आप कह लें। इसी मुजाहरे के दौरान जैसे रेंजर्स के जवानों के बारे में कहा जाता है ना कि उन्हें गाड़ी ने भी हिट किया या गाड़ी ने ही हिट किया, इसी तरह 2 तो ऐसे थे। बाकी अगर कोई बुलेट वुंड है, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं। आपको याद है तो फिर कैसे दो आपने बता दिया गाड़ी है, हमेशा वसूख से की है। अगर कोई बुलेट इंजरीज है, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा, पूरी बताऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं 2 की डेथ गाड़ी से हुई है, बाकी 10 कैसे? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं उसके लिए अभी कबल अज़ वक्त कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा कि उनके भी यहाँ हमारे, अभी चले एक जुमला मैं कह देता हूँ, जरा इनडायरेक्ट इस पे आ जाते हैं
पिम्स अस्पताल में आपको पता है कि एम्प्लॉइज़ कितने हैं हमारे? 4000। अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे जनाब 10-15 लाशें 20 लाशें गई हों और उसके बाद जनाब वहाँ किसी ने उनकी फुटेज ना बनाई हो, रिलीज़ ना की हो। कितने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, सबको तो नहीं गवर्नमेंट जिप कर सकती ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कमीशन बनाएं, बना दें। आप ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि हम वो बनाने जा रहे हैं टास्क फोर्स इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, वो वैसे ही आपने बंद किया हुआ है, वो दीवारें शिवारें लगाएंगे फायरवॉल के नाम से, वो फायरवॉल जो लगाएंगे, बेहतर है जुडिशल कमीशन बना दे। दूसरा ये बताइएगा, शहबाज साहब ने ये बात गुफ्तगू की है, क्या ये बिलावल भुट्टो कहते हैं लाठी से सियासी इस्तेहकाम लेकर आए? शहबाज साहब की गुफ्तगू सुन लें, फिर मुझे समझाएं कि ये कौन सी सियासत इस मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये तखरीब कारी है, ये फितना है, फितना जथाबंदी है, और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। आप सियासी सोच का खात्मा कर रहे हैं, कोई कहता लाठी उठा ले, कोई कहता खत्म कर दें, गोलियां मारना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैं वजाहत कर देता हूँ। बात यह है कि पुरअमन सियासी एहतजाज के आज भी हम हक में हैं और उसकी इजाज़त भी है, और हमने उन्हें संगजानी के मकाम पे इजाज़त भी दी थी। पुरअमन सियासी एहतजाज 3 लफ्ज़ हैं। ये जो मार्च था, न ये पुरअमन था, न ये सियासी था, और ना ये कोई पॉलिटिकल। आप फैसला कैसे कर सकते? देखिए, मैं फैसला इसलिए कर रहा हूँ कि जो नारे एक मार्च शुरू होने से पहले लगाए जाते हैं ना, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होता है। चले, मैं आपको मोहसिन नकवी की जब बात आप ये कहते हैं जनाब सर पे कफन, मैं मोहसिन नकवी की बात सुनाता हूँ सर, मैं मोहसिन नकवी की बात सुनाता हूँ आपको। मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा 4-5 मिनट मैंने गोलियां चलानी है और इनमें से कोई नजर नहीं आना। सर सुनाए जी। भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर। अभी हम चौक पे खड़े होते हैं, वहाँ पे फायरिंग शुरू, अभी हम चौक पे खड़े होते हैं, फायरिंग, ये भी पूरा सुना देता हूँ। सो मसला ये कि इसका मतलब इन्होंने फायरिंग की है। देखिए, अगर आप उनके बयान सीरियस ले रहे हैं, फिर तो मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सीरियस जो पॉलिटिकल एक सेंस है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी सियासी इज्तिमा के ऊपर फायरिंग की जाए। ये कोई भी पॉलिटिकल बंदा ये बात तो पहले से कर रहे हैं, मैं इज्तिमा शुरू होने से पहले से करता हूँ कि चूंकि उधर से इस तरह की बातें हो रही हैं, आप कहते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, वो दहशतगर्द है, क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे कर रहे हैं। उस पे आएंगे, मैंने इसीलिए आपके सवाल से पहले कह दिया कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये गुफ्तगू दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप फायर करेंगे, गोलियां मारेंगे, और दूसरी तरफ से भी कहा जाए आप मारेंगे हम भी मारेंगे। नहीं चल सकता, ये सियासी तौर पे ऊपर होना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, यूर अ पॉलिटिकल वर्कर, यो सियासतदान जो है वो हमेशा मसाइल का पुरअमन बातचीत, जमहूरी हल निकालना चाहता है। क्या आप पहली सोच आपको नजर आई है अपनी हुकूमत में कि हाँ हम सियासत के जरिए हल निकालना चाहते हैं इस मसले? 100% चाहते हैं, और मैं चीफ विप चूँकि असेंबली में सारे मामलों को डील करता हूँ। पीपल्स पीटीआई के अंदर सेन एलिमेंट है, वो सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जो संजीदगी से बातचीत के जरिए मामलों को आगे लेके जाना चाहते हैं, और जितने उनके मुतालबात हैं जो इस धरने के मौके पर भी वो बार बार कहते रहे हैं, उन सब का हल डायलॉग के अंदर है और वहीं से निकल सकता है। कैसे शुरू होगा? देखिए, मैंने जो बात की ना कौमी असेंबली की, वहां पे हमारी उनके साथ आज खान साहब ने कहा है कि कौमी असेंबली जाएं सब इस वाकये 26 के ऊपर। अब वहां पे आपका जवाब क्या होगा? देखिए, वहां पे हमारी ऑलरेडी इनके साथ मुख्तलिफ मामलात में एंगेजमेंट्स हो रही हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थोड़ा साइड का टॉपिक है, लेकिन अभी तक हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। सर ये रेलेवेंट, अब एंगेजमेंट भी एक साथ हमारी होती रहती है, वो भी हमने उनको देनी है। अगर देखे अगले हफ्ते इजलास होता, तहरीक इंसाफ खड़े होकर अपना केस रखेगी 26 नवंबर, क्या आपकी तरफ से जवाब आएगा ठीक है जी हम जुडिशल कमीशन बनाए, एंगेज करें उनके साथ, बातचीत, उनको कहें आए बैठे, भाई साहब हम आगे का रास्ता तय प्रोग्राम में एक नहीं मुतअद्दिद दफा ये बात कर चुका हूं कि आज सियासतदान बैठे, महीने बाद बैठे, 10 साल बाद बैठे, मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात में है, डायलॉग में है, एक दूसरे के वजूद को और सियासी नज़रियात को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का है। जब आप एक दूसरे के वजूद और नज़रियात को ना बर्दाश्त करें, फिर पॉलिटिकल सोच खत्म हो जाती है, वहां से आगे वायलेंस शुरू होता है, और तशद्दुद जो है वो सियासत है ही नहीं, वो तो फिर बलवा है, वो तो जमहूरियत का मुतजाद है। बिल्कुल जमहूरियत का मुतजाद है तशद्दुद और वायलेंस, ये जमहूरियत का यानी अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर में डॉक्टर साहब, गवर्नर राज और पाबंदी लगा देना तहरीक इंसाफ पे, बड़ी बातचीत, दोनों बातें ना तो गवर्नमेंट के कार्ड्स में हैं, ना कोई संजीदा तौर पे इनको डिस्कस कर रहा है। जब आप इत्तेहादी गवर्नमेंट में होते हैं, किसी तरफ से कोई ऑप्शन ऐसे आ जाती है, कोई बात कर देता है जिसको मीडिया ने उठा लिया है, ना गवर्नर राज और
ना ही पीटीआई पे बैन। इमरान खान ये के गवर्नमेंट बाहर के आने का कोई रास्ता है? कार्ड पे नहीं है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता ये चीजें चलती रहेंगी। को बाहर आने का कोई इम्कान नजर बाहर आने का रास्ता अदालत है और अदालतें मियां साहब की तरह 50 रुपए के तीसरी स्टैम्प बात पेपर पे कुछ प्लेटलेट नहीं गिर सकते? नहीं, तीसरी बात ये है, नहीं प्लेटलेट उनके जनरल नहीं गिरे थे, मैं खुद डॉक्टर हूँ। एनीवेज ये बात जो आपने की है ना, ये भी डायलॉग के, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, बातचीत मैं हमेशा भी मिसालें, पहले भी आखिर में डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है मेरा, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, मियां साहब 1999 में अंदर गए, 2000 के बाद बातचीत, चलो जी बात 17 में सदाई, 18 में बात, कहीं ना कहीं गुफ्तगू शुरू होती है, अमूमन मसला हल करो, डिफ्यूज करो, टेम्परेचर डाउन करो सियासी। ये सोच आपकी तरफ है कि नहीं? मैं कहता हूँ जी कि ये जो सारे इन्होंने मार्चेस किए हैं ना, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको लीड किया है, वो उनकी अपनी चॉइस है। 2-3 नाम मैं आपको दे देता हूँ। अभी मैंने तैमूर झगड़ा साहब का नाम लिया, मैं कोई तरह कहीं किसी को भाई को शहराम नाम नहीं, शहराम, दूसरे भी मतलब इस टाइप के और कई लोग हैं हमारे जो MNAs यहाँ बैठे हैं। आपके बहुत लोगों से आपकी गुफ्तगू होती है ना, इनमें से कोई अगर वज़ीर आला होता ना KP का, इमरान खान आज बाहर होता। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ, इमरान खान ने बाहर नहीं होना, हो जाता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी। देखिए मसला ये, वो जो डिमांड देखिए करते ना, हैं, बात वो ये हर डिमांड का मतलब मानने का कि हुकूमत गिर जाएगी, वो आप नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद ये है कि सैनिटी होती, बातचीत होती, एक दूसरे के साथ कोई मिल के आगे बढ़ने का मामला होता। ये तो नहीं होता कि मैं आपसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं हूं, और ये बात उधर से आ रही है। हमारी तरफ से ये बात कभी भी नहीं है कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनके 10 बंदों के आप बयान लें, 10 के 10 आपको मुख्तलिफ बयान देंगे। कोई कहेंगे बात नहीं होनी चाहिए, कोई कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट से होनी चाहिए, कोई कहेंगे जनाब आर्मी चीफ से होनी चाहिए, कोई कहना चाहिए DDI से होनी चाहिए। वो सियासतदानों से बात करने में यकीन नहीं रखते। तो फिर हमारा इसमें क्या कसूर है? ठीक है, हम रखते हैं। PTI को बात करनी चाहिए। ये बात सियासतदानों ने गुफ्तगू करके ही मसला हल करना, ये और कहीं से मसला हल नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जमहूरियत में मसाइल सियासतदान बातचीत से ही हल करते हैं। इस मुल्क में भी इस बंद गली से अगर निकलना है तो उनको बैठकर अपने मामलात, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे, बातचीत से करने पड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।